बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक होगा ग्रामर के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये फ़ाइल इसलिए मैंने यहाँ पर रखी है क्योंकि अक्सर बच्चे मुझे कह रहे थे कि आप जब ये पढ़ा रही होती है तो वो ज़्यादातर उनका ध्यान जो है वो नीचे होता है कि वो एकदम से सारी रीडिंग कर लें। तो बेहतर ये होगा कि जो मैं पढ़ा रही हूँ पहले उसे ध्यान से सुना करें, ठीक है, फिर वो स्टेप बाय स्टेप आप नीचे जाया करें। तो पहली रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दूसरी रिक्वेस्ट ये होगी कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ग्रामर के रूल सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये सिंगुलर की हेडिंग दी है, ये प्लूरल, यानी कि अगर सब्जेक्ट कोई भी हो तो उसके आगे सिंगुलर वर्ब यहाँ लगेंगे और यहाँ प्लूरल वर्ब्स लगेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा आर्टिकल। ये सबसे मेन रोल होता है अगर किसी के साथ दी सब्जेक्ट एंड प्लस सब्जेक्ट हो, यानी कि दोनों सब्जेक्ट हो। जैसे मैं कहूँ कि वो पोइट भी है और नॉवेलिस्ट भी है, ठीक है, और एक ही दफ़ा दी लगाऊँ तो इसका मतलब होगा कि वो बंदा एक ही है जो कि पोइट भी है नॉवेलिस्ट भी है। अगर मैं अलग अलग से दी लगाऊंगी, अलग अलग से या कोई आर्टिकल लगाऊंगी तो इसका मतलब ये होगा कि बंदे दो हैं और वो अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पर रेड एंड वाइट काउ, ठीक है, एक ही गाय है, उसका कलर दो है, रेड भी है और वाइट भी है। यहाँ पर आ रेड अलग है, आ वाइट अलग है, तो यहाँ पर जो है वो प्लूरल वर्ब लगेगा। सेम गेम्स अगर हो, टेनिस हो, इवन ये फाइव्स की गेम जब देखते हैं ना बच्चे तो एन पे एस देखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। एमडी कैट में आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने अपने जहन में जो है वो पॉइंट्स रखने हैं। गेम्स ने हमेशा सिंगुलर वर्ब लेना है, ठीक है। और टीम है, अगर मैं कह रही हूँ पाकिस्तानी इसके खिलाफ खेल रहे हैं या पाकिस्तानी खेल रही हैं तो उसके लिए जो है आर आएगा। आधे कलेक्टिव नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब आता है और कभी उसी के बाद जो है वो प्लूरल आता है। ऐसा क्यों होता है? अगर एक जो है वो कलेक्टिव नाउन एक पूरी जो है वो क्लास को शो करे, ठीक है, और वो एक ही काम कर रही है, अलग अलग नहीं है, एक ही यूनिट के अंदर काम कर रही है, तो तब क्या होगा, हम तब लगाएंगे सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर वो डिवाइडेड फॉर्म में है, पार्टिटिव फॉर्म में है, जैसे क्लास है, उन्होंने अपने वोट दिए, सबने एक को तो नहीं दिए होंगे, अलग अलग को ही दिए होंगे। जरी है, वो यूनैनिमस है, ठीक है, यानी कि उसका एक ही ख्याल रखती है। अगर वो एनिमस होता तो यहाँ पर वर आ जाता। यानी कि यहाँ पर कलेक्टिव नाउन में आपने हमेशा सिंगुलर हमेशा प्लूरल, ये ऐसा नहीं करना। आपने देखना है डिमांड किसकी है। अगर तो वो सब मिलके ही एक काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब देंगे। लेकिन अगर जो है वो सारे मिलके अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमने प्लूरल वर्ब लेना है। अगर दा प्लस नाउन हो एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट, जैसे द कैट, ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। द हॉर्स, ठीक है, इस तरह से जब ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा तो उसके बाद क्या आएगा, सिंगुलर। लेकिन अगर मैं एडजेक्टिव को लूँ पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे मैं कहूँ कि ये बहादुर हैं सारे के सारे, द ब्रेव, द पुअर, ये सारे के सारे गरीब हैं, द रिच, तो ये भी एज अ होल क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन यहाँ पर जो हमने लेना है ना वर्ब, वो होना चाहिए प्लूरल। नेक्स्ट आ जाता है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर इज डिफिकल्ट टू अर्न। अगर तो ये रोजी रोटी की सेंस में हो यानी कि इकट्ठा, तो यहाँ पर आएगा सिंगुलर। लेकिन अगर ये अलग अलग है, ब्रेड अलग है बटर अलग है, जैसे नाश्ते में ब्रेड और बटर होता है अलग अलग, तो उस सेंस में आ रहेगा। अगर कोई फ्रेज है, ठीक है, मैं कहती हूँ रीडिंग बुक, या मैं कहती हूँ ड्राइंग क्लॉथ्स, या मैं कहती हूँ ईटिंग समथिंग, या पूरी फ्रेज लेती हूँ मैं, और वो काफ़ी लंबी फ्रेज भी हो सकती है, ठीक है, अगर मैं इतने सारे काम अलग इकट्ठे करती हूँ, ये करती हूँ, और एंड पे फिर जब मैं वर्ब जब भी लगाऊंगी तो वो सिंगुलर आएगा। अच्छा, ये अगर दो सब्जेक्ट हो, अच्छा ये वाला जो है ना सेंटेंस बहुत सर्कुलेट कर रहा था, टू एंड टू, अक्सर बच्चे ना स्पीड में कहते हैं टू एंड टू मेक्स, गलत। देखिए ये एक अलग सब्जेक्ट है, ये एक अलग सब्जेक्ट है, दो और दो, ठीक है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगा। नेक्स्ट आ जाएगा क्वांटिटी और अमाउंट, और यहाँ पे भी क्वांटिटी और अमाउंट। अगर मैं जो है एक डिस्टेंस लूँ और उसी के लिए उसी लाइन में कह दूँ कि ये एक इतना है, या उसको मैयर करके बता दूँ कि इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस का वर्ड ले लूँ, या $50,000 अमाउंट का वर्ड ले लूँ, तब वहाँ पे इज़ आएगा। वो क्यों, डिस्टेंस और अमाउंट की वजह से। लेकिन अगर मैं जो है वो नाउन के बगैर ही, ठीक है, यहाँ पे तो नाउन आ गया उसके लिए, अगर मैं नाउन के बगैर ही उसके बारे में बात करूँ कि इतना लंबा फासला है यार कवर करने के लिए, तो तब वहाँ पर आप क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है स्लो एंड स्टडी। एक ही बात होती है, ठीक है, आहिस्तगी और वो सुस्त रफ्तारी एक ही बात है। तो जब मैंने कहा है ऊपर एक ही आर्टिकल हो तो एक ही बात हो, जब दो सब्जेक्ट हो तब भी एक ही आर्टिकल हो, या इस तरह से दो वर्ड एक ही सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करें तो सिंगुलर आएगा। और यहाँ पर वक़्त और लहर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो यहाँ पर वेट आएगा, ठीक है, प्लूरल आएगा। वेट आगे एस का इजाफा नहीं है। यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल की किस तरह से पहचान होगी, आगे एस या एस का इजाफा देख के। नेक्स्ट आ जाता है पेयर ऑफ टूल
अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल, सीजर्स, ट्राउज़र, पैंट। अगर आ पेयर का वर्ड यूज़ होना तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे सब्जेक्ट एक जोड़ा है, चाहे वो कितनों के शूज़ का है, पैंट्स का है, ट्राउज़र का है, सीजर्स का है, आइज़ का है, ईयर्स का है, ठीक है, तो तब हमने सिंगुलर ही लेना है। लेकिन अगर मैं शूज़ सॉक्स को अपेयर के अलावा बताऊँ कि मेरा ट्राउज़र जो है वो उसकी 2 हैं साइडें, ठीक है, तो तब वहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगा। आगे वेजेस का क्या सीन है। वेजेस अगर तो है ना उजरत की सेंस में, यानी कि जो हमने आखिरत में भुगतना है, यहाँ हम दुनिया में के मुकाफात में जो कुछ भुगत जाते हैं, तो उसके लिए आएगा इज़। लेकिन अगर ये वेजेस हो तनख्वाह की सेंस में तो आएगा आर। नेक्स्ट आ जाता है मैथमेटिक्स। अगर मैथमेटिक्स मजमून की सेंस में है तो इज़, लेकिन अगर मेरे हिसाब किताब की सेंस में है तो आर। इसी तरह से स्टैटिक्स और पॉलिटिक्स। स्टैटिक अगर यहाँ तो है मजमून की सेंस में तो इज़, स्टैटिक अगर इदादो शुमार है तो फिर आर। पॉलिटिक्स भी इस तरह आम बंदे की सियासत है तो ठीक है, वहाँ पर इज़। लेकिन अगर मैं किसी को स्पेसिफाई करके कहूँ यार इसकी जो सियासत है ना वो ऐसी है, तो तब वहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगा। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द नंबर ऑफ, आ नंबर ऑफ। अक्सर बच्चे समझते हैं उनके जहन में ना छाप पड़ी होती है, जहाँ पर आ देख लेना, मतलब ए का वर्ड देख ले, सिंगुलर वर्ब ठोक देते हैं फ़ौरन से। लेकिन यहाँ पर जो है आ नंबर से मुराद ये है कि वो कहता है कई एक नंबर है, आ नंबर ऑफ प्यूपल, कई एक नंबर, मतलब कई लोग हैं, ठीक है, तो यहाँ पर प्लूरल आएगा। लेकिन अगर मैं दा नंबर लिखूँ तो वो स्पेसिफिक नंबर बता रही हूँ मैं, तो तब सिंगुलर आएगा। ये चीज़ याद रखनी है, अगर दा नंबर ऑफ हो तो सिंगुलर है, अगर आ नंबर ऑफ हो तो प्लूरल है। नेक्स्ट वन इज अल्लाह, ठीक है, ये तो ठीक हो गया। वन ऑफ हो, वन ऑफ स्टूडेंट्स, जितने मर्जी स्टूडेंट है, बात मैं एक ही कर रही हूँ, तो ये भी सिंगुलर हो गया। ही इज ओनली वन ऑफ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से सिर्फ मैं बात कर रही हूँ ही की, तो सिंगुलर है। लेकिन अगर मैं कहूँ ही इज वन ऑफ स्टूडेंट्स, मैं उन सारे स्टूडेंट्स की भी बात कर रही हूँ और ही की भी बात कर रही हूँ, तो तब प्लूरल आएगा। देखें, ओनली लगाने से ये सिंगुलर में चला गया और ओनली हटाने से ये प्लूरल में चला गया। अगर आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, एनी वन ऑफ, ठीक है, इस तरह के हो ना, तो हमने हमेशा सिंगुलर लगाने हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पर ना आप अपनी कॉमन सेंस यूज़ करें। अक्सर बच्चे होते हैं वो समझते हैं कि ऑफ के बाद जो भी अगर प्लूरल आ गया ना, अक्सर टीचर्स कहते हैं कि ये वर्ड हो, मेजॉरिटी ऑफ हो या कोई भी वर्ड हो, उसके बाद वाला वर्ड डिसाइड करेगा क्या आएगा। लेकिन कॉमन सेंस आपने ये यूज़ करनी है। अक्सर जो है वो हम मिसपर्सीव कर जाते हैं, हम यहाँ पर मैंगोज़ की वजह से आर लगाने के, तो गलत। बच्चे सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, क्वालिटी है, यानी कि आमों की खसूसियत की बात हो रही है, तो इज़ आएगा, ठीक है। आगे आ ग्रेट मैनी हो तो फिर प्लूरल वर्ब आएगा, और अगर मैनी आ मैन, ठीक है, और मैनी आ के बाद सब्जेक्ट भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, ठीक है। आगे मेजोरिटी की बात अगर हो, अगर खाली मेजोरिटी लिखा हो, जैसे मेजोरिटी इन पाकिस्तान ये करती है, मेजोरिटी इन इंडिया ये करती है, तो सिंगुलर। लेकिन अगर मेजोरिटी ऑफ हो, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट टी लिखूँ आगे एस ना लिखूँ, सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर। अगर यहाँ पर सिंगुलर नाउन होगा तो आगे सिंगुलर वर्ब, अगर यहाँ पे प्लूरल होगा तो आगे प्लूरल। लेकिन अगर मेजोरिटी अकेला आ जाए तो उस सेंस में जो है वो आपने क्या करना है, उस सेंस में आपने सिंगुलर के तौर पे उसे डील करना है। तो उम्मीद है मुझे कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। बहुत ध्यान से आपने सब्जेक्ट को देख के वर्ब लगाना है। इस तरह की बहुत क्यूरीज जो है वो इंट्री टेस्ट के अंदर पूछी जाती हैं घुमा घुमा के, लेकिन आप अगर ये बेसिक पॉइंट अपने जहन में रखो ना, तो इससे रेलेवेंट जितने पॉइंट आपके पास आएंगे ना, आप उनको आसानी से डील कर सकेंगे। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना है आपने, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।